यदि मैंने निस्वार्थ से पुकारा होता तो क्या होता। तो वैष्णवों की 3 निष्ठा में सबसे पहली निष्ठा नाम निष्ठा। जब आप नाम उच्चारण करते हैं, आप राम भी अगर कहते हैं तो आपको राम जी का स्मरण होना चाहिए। अब आपको स्मरण कैसे करें? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। कंज किसे कहते हैं? ये है कंज, कमल। जिनके कमल जैसे नेत्र हैं, जिनके कमल जैसा मुख है, जिनके कमल जैसे हाथ हैं, जिनके कमल जैसे पैर हैं, जिनके कमल जैसा सर्वांगीण अंग है, ऐसे प्रभु श्री राम। अब आप चिंतन करो, देखो कितनी सुंदर झांकी। ठाकुर जी हैं नील वर्ण के और आंखें कैसी हैं? कमल जैसी। तो जैसे मानो नील सरोवर में 2 कमल रखे हों। ठाकुर जी के हाथ कैसे हैं? कमल जैसे, मानो नील वर्ण में 2 कमल। यहां चरण कैसे? कमल जैसे। हम लोगों का एक स्वभाव है, संसार के विषय का चिंतन हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन भक्ति में चिंतन हमसे बनता नहीं। अभी कोई आपको ऊट पटांग चीजों का चिंतन करावे, विषय भावनाओं का चिंतन करावे, कोई गलत बात मंच से करने लग जाए, तो गंदी बात करने लग जाए, आप 2 मिनट में आपकी सारी इंद्रियां एक्टिव हो जाएंगी उसके लिए। लेकिन भक्ति भाव में लगाना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, चिंता करनी, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमारा स्वभाव उस तरफ नहीं है, हमारी चित्त वृत्ति उस तरफ नहीं है। हमारी चित्त वृत्ति काम भोग की ओर है, तो वहां का चिंतन 2 मिनट में, गलत गाने सुन लेते हैं, गलत दृश्य देख लेते हैं, 2 मिनट में सब कुछ करना भी नहीं पड़ता, तो भी हमारी इंद्रियां सब सजग हो जाती हैं। और यहां इतनी कथाएं सुनने के बाद, नाम जप करने के बाद भी ठाकुर जी के प्रति चिंतन नहीं बन पाता। इसलिए प्रयास कीजिए, जब जब नाम उच्चारण करो तब तब या तो नामी का या नामी के धाम का चिंतन करो। जितनी बार नाम उच्चारण हो, वृंदावन का स्मरण हो, ब्रजवासियों का स्मरण हो, रसिकों का स्मरण हो, संतों का स्मरण हो, जितनी बार राम नाम उच्चारण करो। हमारे वृंदावन में एक बाबा रहते थे, उपासक थे राम जी के, रहते थे वृंदावन में। और जब बिहारी जी का दर्शन करते थे तो कहते जय हो अवध बिहारी लाल की। ब्रजवासी कहते बाबा का है वो, बावड़ा है वो है, वृंदावन बिहारी लाल है, अवध बिहारी बोले। राधा वल्लभ जी के पास जाते तो राधा वल्लभ जी के पास जय हो जानकी वल्लभ लाल की जय हो। राधा रमन जी का दर्शन करने जाते जय हो जानकी रमन लाल की जय हो। सब ब्रजवासी कहते बाबा तेरी कैसी बुद्धि। यमुना जी में जाते जय हो सरजू मैया को जल कितना सुंदर है। ब्रजवासी तो अल्लड़ होते ही हैं, बाबा तुम वहीं क्यों ना मरे, अयोध्या जाके पूरे वृंदावन में अयोध्या को नाम जपे। तो कितनी सुंदर बात कहते बाबा। किसी ने कही आप इतना क्यों राम जी का मंदिर में जाते हो, ठाकुर जी के नाम लेते हो राम जी का। तो बाबा बोले जब, अभी कथा तो बड़ी है पर मैं सूक्ष्म में सुना दूं, जब राम जी लौट करके आए अयोध्या तो शत्रुघ्न लाल जी को उन्होंने मथुरा भेजा था दैत्य वध करने के लिए। और उसके बाद शत्रुघ्न लाल जी वर्षों तक मथुरा में रहे राम जी के विरह में। तो वो बाबा बोले कि शत्रुघ्न लाल जी यहीं व्रज में विराजते हैं, उनको राम जी की बहुत याद आती है, तो मैं सब जगह राम 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 गा करके उनके हृदय को प्रसन्न करता हूं, उनके हृदय को आनंदित करता हूं। सोचिए लोगों की कितनी ऊंची भावना हो जाती है। हम वृंदावन में जाकर के नहीं कर पाते वो काम जो वो वृंदावन में रहकर अयोध्या का स्मरण कर रहे हैं, अयोध्या जाके वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मन उस प्रकार का नहीं है। मन में विषय भोग और विषय वार्ताएं इतनी ज्यादा हमने श्रवण कर रखी हैं कि मन को उतनी जल्दी उस भाव का स्मरण नहीं होता। अभी नाम ले लें बड़ा पाव, तो कितनों के जीव में तुरंत स्वाद भी आ जाएगा, चिंतन भी आ जाएगा, उसका रस भी आ जाएगा और दुकान भी दिख जाएगी, वो वाली दुकान सबसे अच्छी, वहां मिलता है बढ़िया वाला, उसमें चटनी भी अच्छी मिलती है, ये भी बढ़िया मिलता है। अभी हम नाम ले लें भांडीरवन, तो गए भी होंगे तो भी याद नहीं आ रहा होगा कि भांडीरवन में क्या था, कैसा था, स्वरूप क्या था, अयोध्या कैसा था, क्या था। इतना जल्दी इतनी उत्सुकता से याद नहीं आता क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति वहां नहीं है।
तो वैष्णव की पहली निष्ठा नाम निष्ठा। नाम जपिए, पर नाम के साथ साथ धाम का या नामी का या धाम के वैष्णवों का चिंतन किया कीजिए, तब नाम सार्थक है। आप विश्वास मानिए 2 लाख नाम जप लीजिए, लेकिन 2 नाम जप लीजिए हमारी कही रीति से, वो 2 नाम 2 लाख पे भारी है। वैष्णव चिंतन के साथ, धाम के चिंतन के साथ। दूसरी निष्ठा है वैष्णवों की, मैंने पहले भी कथा में कहा, भाई लोगों को ठाकुर जी की सेवा बड़ी निपुणता से करनी चाहिए। पर ठाकुर जी की सेवा में, शालिग्राम जी की सेवा में भी कई बार माताओं को निषेध बताया गया, और भी कई भावों में। माताओं के लिए तो तुलसी सेवा, तुलसी की सेवा करो। जिस घर में तुलसी जी हरी भरी रहती हैं, जिस घर की तुलसी जी देख करके बस आनंद आ जाए, घनी तुलसी घर के द्वार पर लगी हैं, उस घर में कभी यमराज नहीं आते। उस घर के किसी भी व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़ता। सबसे पहला प्रमाण तो यही है। और भैया सबसे बड़ी बात, आप लोग गूगल मैप पर एड्रेस डालते हो, गाड़ी आपकी वहां पहुंचा देती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का जो गूगल मैप है, उसमें केवल यही डालते हैं किन किन घरों में तुलसी है, वहां के डायरेक्शन बताओ, वहां की दिशाएं बताओ। तो जिस घर में तुलसी, उसी घर में ठाकुर जी का आगमन होता है, उसी घर में वैष्णवों का। हनुमान जी गए लंका, और लंका में जाकर के जब पूरा लंका का दर्शन कर, तभी उन्होंने देखा एक तुलसी का वन। यहां कहां सज्जन कर वासा, ये लंका निश्चरों की भूमि, यहां पे सज्जन कौन रहता? बताइए, तुलसी से ये प्रमाण मिल गया कि कोई सज्जन है। और जब भीतर जाकर के देखा तो विभीषण जी महाराज, विभीषण जी को देख करके हनुमान जी ने उनको सज्जन कह दिया और कहा तुम पर राम कृपा अवश्य होगी, केवल इतने मात्र से कि बाहर द्वार पर तुलसी लगी है। आज तुलसी दिवस है। एक तो तन में तुलसी धारण करो, कंठ में तुलसी जी पहनो। हमारे प्राण कब चले जाएं पता नहीं, तुलसी जी तन में होनी चाहिए, स्पर्श में होनी चाहिए। और दूसरा, घर पर तुलसी धारण करो, घर पर तुलसी विराजमान करो। आज इसी प्रकार से अपने तुलसी दिवस को आनंदित आप लोग करो। बहुत सारे प्रश्न आए हैं, इतने सारे आए कि मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, लेकिन कुछ विशेष हैं इसलिए मैं सुना देता हूं पढ़ करके। महाराज जी, श्री कृष्ण जब साथ में होते हैं परिवार के साथ, और वहां वैष्णव के प्रति बुराई हो रही हो, दोष देख रहे हों, और हमें ना चाहते हुए भी वो सुनना पड़े, हम जानते हैं कि वो अपराध है, मतलब घर के लोग किसी वैष्णव का बुराई कर रहे हैं, चॉइस ना हो, तब हम सबके साथ रहें के भी मन में नाम जप करें। क्या मतलब उनका ऐसा भाव है कि घर में जब कोई वैष्णव अपराध कर रहा हो, हमें ना चाहते हुए भी मौन रह के सुनना पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, वैष्णव अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है, वैष्णवों के प्रति अनर्गल बातें कर रहा है, आपको सुनने और देखने को यदि प्राप्त हो रही है, आप तुरंत उसका मानसिक त्याग करो, मन में उस बात को आने मत दो, मन में उसका चिंतन मत होने दो, और उस व्यक्ति के नाम से भी ठाकुर जी को प्रणाम करो, हे इसको सद्बुद्धि देना नाथ कि अब ऐसा ना करे। बस यही आप कर सकते हैं। लड़िएगा मत, विवाद मत करिएगा, विवाद वैष्णव का स्वरूप नहीं है। हेलो दिल्ली फोक्स। पहली निष्ठा नाम निष्ठा, दूसरी निष्ठा एकादशी निष्ठा। एकादशी भार नहीं लगना चाहिए, एकादशी उत्साह के साथ होना चाहिए। अच्छा, भगवत संबंधी किसी भी कार्य में भार नहीं लगना चाहिए। सुबह सुबह कई लोग 2-2 घंटे पूजा करते हैं अपने घर में, और 2 घंटे पूजा करने के बाद जब निकलते हैं तो आकर के अल्लाह भाई चाय दो, थक गए हम। आप अगर पूजा करके थके हो तो आप सेवा नहीं करके आए, आप श्रम करके आए हो। प्रेम के कार्य में श्रम नहीं होता। कोई अपने प्रेमी से मिलकर के ये थोड़ी कहता थक गया आज तो, अरे वो और उत्सुक हो जाता है, वो और चार्ज्ड हो जाता है। कथा सुनने के बाद में कोई जाते ही बिस्तर पे पड़ जाता, थक गए आज तो कथा सुन के, 3 घंटा बैठे वहां पे। तो आपने कथा, ये आपकी चित्तवृत्ति बता रहा है, आपकी स्थिति बता रहा है कि कैसी है आपकी
चित्त की स्थिति? श्रम नहीं, उत्सुकता होनी चाहिए। एकादशी की तो प्रतीक्षा होनी चाहिए। आज क्या है? बोले आज नवमी है, अरे वाह कल दसवीं, परसों एकादशी है, परसों व्रत करेंगे हम, परसों अपने लाल जी को प्रसन्न करने के लिए भाव अन्न जल का त्याग करेंगे, हम ऐसे रहेंगे। ये एकादशी के प्रति भाव। और एकादशी कर रहे हैं और घर में जिनकी एकादशी नहीं है वो रोटी खा रहे हैं, हमें मत दिखाओ। क्यों? रोटी देख लेंगे तो हमारा मन करेगा। ये कैसी एकादशी की आपका रोटी देख के मन कर रहा है? नहीं, व्रत उत्साह से होना चाहिए। माताएं बहनें हमारी कौन सा होता है, करवा चौथ का व्रत करती हैं, अब तो हमें याद रखना चाहिए। तो करवा चौथ का व्रत करती हैं। अरे बस सुनो, हमारी एक बात सुनो। हम कथा करते समय वही हैं पुराने वाले, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं। हमको वैसे ही आनंद आता है कि हम भी छोटे बालक हैं सबकी तरह, उस वैसे ही हमको कथा करनी है 100 साल की उम्र तक। तो सुनो, बात तो सुनो पूरी। अब माताएं बहनें व्रत करती हैं। अब उस व्रत में कई माताएं बहनें जो हैं वो तड़प सी रही होती हैं कि कब निकलेगा चंद्रमा, कब निकलेगा। उस दिन जैसी चंद्रमा की आराधना कभी कई जगहों पे बादल आ जाते। इस बार हम करवा चौथ वाले दिन बद्रीनाथ में थे, तो वहां पे 2-4 माताएं थी, वो भी बोले महाराज जी बादल आ गए। वहां तो बादल क्या, पहाड़ आ गए, पहाड़ के पीछे चंद्रमा है। तो बेचारे वीडियो कॉल करके जहां चंद्रमा दिख रहा, बोले हमको वहीं से दिखाओ। व्रत का मतलब, अब वहां व्रत का जो भाव है वो नष्ट हो रहा है कि आप तोड़ना चाह रहे हो। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत एक प्रकार का संकल्प है। आपने अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रिय के लिए आज अन्न जल का त्याग किया है, उसमें उत्साह नहीं है तो वो व्रत श्रेष्ठ नहीं। एकादशी वैष्णवों की करवा चौथ है, हर महीने आती है। जितने तिलकधारी, जितने कृष्ण प्रेमी, जितने वैष्णव हैं, उन सबकी करवा चौथ है एकादशी। और करवा चौथ सौभाग्य से रखती है माताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए। ऐसे ही वैष्णव जन अपने लाल जी के, अपने प्रिया प्रियतम के सुख के लिए, कि वो राजी रहें। देखो होता क्या है, अन्न नहीं खाते ना जब हम, तो हमारी एक दिन की आयु बढ़ती है। व्रत 2 ही होते हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। ये 2 ही हमारी जीवन को घटाते हैं। जितना अन्न खाओगे उतनी जल्दी आपका जीवन कम होगा, जितना बोलोगे उतनी जल्दी आपका जीवन घटेगा। इसलिए कम बोलो, कम खाओ, जीवन बढ़ेगा। इसलिए ये 2 व्रत बताए हमारे शास्त्रों में। विषय हैं तो बहुत सारे, पर ये विशेष हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। तो व्रत करने से क्या होता है, आपकी आयु एक दिन की बढ़ जाती है। एक दिन आपने अन्न नहीं खाया तो एक दिन की आयु आपकी बढ़ गई। वैष्णव क्या करते हैं, ठाकुर जी हमने अपना जीवन आपको दे दिया, हमने अपना सर्वस्व आपको दे दिया, हमने अपना समय आपको दे दिया, पर हम जो भी कुछ देते हैं आपको, उसमें हमें कोई प्रमाणिकता नहीं कि आपको मिला कि नहीं। पर आज हम अन्न छोड़ करके जो एक दिन की आयु हमारी बढ़ी है वो भी हम आपको प्रदान करते हैं, आपके चरणों में अर्पित करते हैं। ये आप स्वीकार करो। हमारा 80 वर्ष का जीवन है, 90 वर्ष का जीवन है, 60 वर्ष का जीवन, पता नहीं, पर उस 60 वर्ष के 80 वर्ष के जीवन में हम जितने दिन एकादशी करते हैं उत्साह से, उतने दिन ठाकुर जी के पास पक्के रूप से हमको जाने को मिलेगा ही मिलेगा। उतने दिन तो ठाकुर जी अपने निकुंज में रखेंगे ही रखेंगे। इसलिए वैष्णवों की दूसरी निष्ठा क्या है, एकादशी निष्ठा। और वैष्णवों की तीसरी निष्ठा का नाम है तुलसी निष्ठा। आज तुलसी दिवस है। पूरा विश्व अलग दिवस बना रहा है, पर हम वैष्णवों के लिए आज तुलसी दिवस है। बंधुओं, कलिकाल जितना आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा व्यासपीठ को, उतना ज्यादा संत समाज को, उतना ज्यादा वैष्णवों को खतरा बढ़ता ही जाएगा।
लोग बाग दुनिया भर के प्रलाप करके कैसे भी करके चाहते हैं कि इतने वैष्णवों को कथा नहीं सुननी चाहिए, इतने लोग क्यों सुन रहे हैं, इतनी भक्ति क्यों बढ़ रही है लोगों में, इतनी कृष्ण भक्त क्यों हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कलयुग प्रलाप करवाता है लोगों से। आपको चाहिए आप मौन रहिए, उनके नाम से भी जप कर लो, ठाकुर जी इनको सद्बुद्धि दे। ठाकुर जी को नहीं छोड़ा लोगों ने, आजकल के वैष्णवों को क्यों छोड़ेंगे, इसलिए उस पर ज्यादा चिंतन नहीं। कहा जाता है कि माता पिता की सेवा ईश्वर की भक्ति के स्वरूप है। अगर वह इस दुनिया से चले गए और आपकी सेवा वाला कर्म अपने अनुकूल नहीं विपरीत निकले और आपको अत्यधिक कष्ट दे, उसका निवारण दें। इनका ऐसा भाव कहा जाता है, माता पिता की सेवा ईश्वर की भक्ति के स्वरूप है। अगर वह इस दुनिया से चले गए और आपके सेवा वाला कर्म आपके अनुकूल नहीं विपरीत निकले तो आपको अत्यधिक कष्ट दे, उसका निवारण दें। यदि आपके अपने ही आपको सबसे ज्यादा कष्ट दें और आपको जीना भी दुर्बल कर दें तो इसके प्रति क्या करना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज का चिंतन करो, जहां पिता ही हिरण्यकश्यप हैं, पिता ही मारते हैं, पिता ही मरवाने की आज्ञा देते हैं, ऐसी स्थिति में भी प्रहलाद जी महाराज, बंधुओं एक चीज सीखिएगा, भक्ति परिस्थिति के अनुकूल विचलित नहीं होने देती। परिस्थिति में चाहे पति, चाहे पत्नी, चाहे माता पिता, चाहे अंतरंग व्यक्ति भी आपके विपरीत हो जाए तो भी अगर आप भक्त हैं तो आप विचलित नहीं होंगे। प्रहलाद जी महाराज से सीखो। प्रहलाद जी महाराज प्रसन्न, प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान को इसलिए प्रकट कर दिया क्योंकि इतने समस्त प्रलापों में भी एक बार भी अपने पिता को दोष दृष्टि से नहीं देखा। अब एक कथा सुनाते हैं। हमारे पांडुरंग भगवान के अनेक भक्त हुए, उनमें से एक भक्त हुई सक्कूबाई। कौन हुई? सक्कूबाई। तो सक्कूबाई की कथा मैंने सुनाई है पहले भी, पर मैंने एक ग्रंथ में कुछ अलग भी पढ़ा पंढरपुर में ही, आज स्मृति में आया तो सुना देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। सक्कूबाई एक वैष्णव कुल में जन्म हुआ। सक्कूबाई का परिवार, माता पिता, भाई बंधु सब भक्त थे। सक्कूबाई का बाल्यकाल और विवाह से पूर्व का जीवन इतना अच्छा था क्योंकि सब भक्त थे। लेकिन विवाह के बाद कन्या कैसे कुल में जाएगी इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता। सक्कूबाई का विवाह किया गया, लेकिन परिवार ऐसा मिला विपरीत, और विपरीत ही नहीं, विपरीत की पराकाष्ठा। कई घर ऐसे होते हैं जहां सास ससुर अनुकूल नहीं है लेकिन पति अनुकूल है तो भी निर्वहन किया जा सकता है। पति अनुकूल नहीं है लेकिन सास ससुर अच्छे तो भी निर्वहन हो जाता है। बहुत सौभाग्यशाली मानिए कि सब अनुकूल हैं, माता पिता, सास ससुर, पति, बच्चे सब अनुकूल हैं, तो बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, नहीं तो कोई ना कोई प्रतिकूल ही रहता है। तो सक्कूबाई का तो ऐसा जीवन, ससुर जी भी प्रतिकूल, सासू मां भी प्रतिकूल, देवर ननद भी प्रतिकूल, और अंत तो गत्वा पति भी प्रतिकूल, कोई भी उनका था नहीं। सावधानी से सुनिएगा, प्रतिकूल थे सब। सक्कूबाई घर में आई हैं, ब्याह करके आई, ब्याह करके आते ही पहले दूसरे दिन से ही सास ने डांटना, गाली देना, बुरी तरीके से बात करना, बेवजह बिना किसी अपराध के सक्कूबाई को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। परंतु सक्कूबाई ने विचार किया कि अब ये मेरा परिवार है, अब जैसा भी है मुझे स्वीकार तो करना है। सक्कूबाई निर्वहन कर रही थी वहां पर। एक दिन सक्कूबाई अपने भवन से बाहर जल भरने के लिए सरोवर के पास गईं। तभी जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हुए वारकरी वारी जा रही थी पंढरपुर। वारी समझते हैं? जाती है ना, आषाढ़ी एकादशी पर वारी जाती है। मुंबई से भी बहुत वैष्णव, वारकरी वैष्णव जाते हैं। क्या अद्भुत नज़ारा होता है पंढरपुर के मार्गों का,
जगह जगह से वारी आती है। एक बात तो माननी पड़ेगी, भारत में सब जगह भक्त हैं, पर महाराष्ट्र जैसे नहीं है। महाराष्ट्र अद्भुत है। माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरे छाती। माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरे छाती। माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा। करितसे पाप भंग, करितसे पाप भंग, करितसे पाप भंग। हो माझे माहिर पंढरी, आहे भीवरे छाती। एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण। ये महाराष्ट्र की कृपा है, हम आते रहते हैं तो हमको मराठी अभंग 2-3 याद हो गए हैं, थोड़े थोड़े आते हैं। पहले तो गलती भी होती थी, अब वो भी नहीं होती, अब तो ऐसे याद हो गए हैं, गा देते हैं। तो बाप आई आई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। हो माझे माहिर पंढरी, आहे भीवरे छाती। आहे भीवरे छाती। ऐसे श्री पंढरीनाथ गाते हुए, निमग्न होते हुए, जय जय राम कृष्ण हरि का उद्घोष गरज करते हुए वारकरी जा रहे थे पंढरपुर। और बंधुओं, जब अत्यंत वैष्णव व्यक्ति नाम धुन सुन लेता है ना, तो वो रोक नहीं पाता स्वयं को। जैसे व्यसनी व्यक्ति को व्यसन की वस्तु दिख जाए तो उसकी जीभ में पानी आता, वो भागता है उस व्यसन वस्तु की ओर। ऐसे ही भक्त जो होते हैं नाम के व्यसनी होते हैं, कथा के व्यसनी होते हैं। कथा के व्यसनी हैं आप सब लोग। आज मुझे बता रहे, बोले महाराज जी योगी सभागृह की गिरिराज जी जैसी परिक्रमा लग रही है, यूं लाइन, ऐसे लाइन, इतनी लंबी लाइन, उधर से लाइन। मेरे को लाके वीडियो दिखाया, मैं खुद मैंने कि यार ऐसी वाली फीलिंग आ जाती कि हम कुछ हैं क्या। इतने लोग, लेकिन भगवान करे ये भाव कभी आवे ही नहीं, और आप ऐसे ही लंबी लंबी लाइन लगा के आते रहो, कथा सुनते रहो, जहां जगह मिले बैठ जाओ, बस सुनो। तो क्या बता रहा था मैं? तो व्यसनी होते हैं वैष्णव, कथा सुनने के व्यसनी होते हैं, नाम सुनने के व्यसनी होते हैं। सक्कूबाई तो स्वयं को रोक नहीं पाई, उठ करके नृत्य करना चाहती थी, लेकिन अड़ोस पड़ोस की माताएं भी थी साथ में, तो रुक गई, बस देखती रही। नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, मुख पर प्रसन्नता है, मनी मन नृत्य कर रही है, कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही वे वारकरी वारी लेकर के पंढरपुर की ओर बढ़े, उनकी रज उठा करके अपने माथे से लगाने लगी। आपको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आप लोग पंढरपुर जा रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं आप लोग। मैं तो नहीं जा सकती, मेरे ऊपर तो कृपा नहीं। और इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि रोने लगी सक्कूबाई। तभी एक वहां बहन बैठी थी पास में, उसने कहा तू क्यों रोती है, क्या बात है? मुझे पता है तेरे घर से आवाजें आती हैं, तुझे मारते हैं पीटते हैं तेरे घर के सब लोग, मैंने देखा है, बहुत बहुत विचलित हैं, बहुत विचित्र हैं सब लोग। इधर देखो, ध्यान से सुनो, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बस पंढरपुर जाने का मन हो रहा है, पंढरीनाथ विठोबा को देखने का मन हो रहा है। इन सबको देख के इनकी भाग्य की सराहना कर रही हूं कि कितने भाग्यशाली, जाएंगे पंढरपुर में दर्शन करेंगे,
कीर्तन करेंगे, गरज करेंगे, प्रसाद पाएंगे, मैं कहां यहीं पिटती रहूंगी घर में, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ठीक है, मेरा भाग्य ऐसा, मेरा शायद विठोबा ने इसी में मेरा सुख सोचा होगा, नहीं जाऊंगी। तो बोले तू एक काम करना। बोले क्या? तू चली जा, एक बार चली जा यहां से, फिर लौट करके मत आना, वो विठोबा तुझे संभाल लेंगे, तेरी रक्षा कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे माता पिता पे बात आ जाएगी, परिवार छोड़ के कैसे जाऊं मैं। बोले तू जाना, कब तक विचार करती रहेगी, ये तो ऐसे ही करते रहेंगे तेरे साथ। आज वारी मिल गई है, इसके सारे चली जाएगी, कल को वारी नहीं मिलेगी, कल को कोई वैष्णव जाते हुए नहीं दिखेंगे, कैसे जाएगी? अभी तो इनके बीच तू पहुंच जाएगी पंढरपुर, चली जा। मन में ऐसी स्थिति बनी, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। अंत तो गत्वा सक्कूबाई सब छोड़ छाड़ करके दौड़ पड़ी और वारी में जाकर के निकल पड़ी पंढरपुर की ओर।